सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज के जो दूसरे बेटे हैं नभग, आगे उनके बेटे हुए नाभाग, और नाभाग के बेटे हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। ये ऐसे महाराज अम्बरीश जी महाराज हैं, भगवान के एक ऐसे भक्त हैं जो महाराज भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है और उससे जो रोटी जैसे बनेगी तो आटा जो पीसना पड़ता वो भी अपने स्वयं हाथों से पीसते हैं आटा, किसी मशीन में नहीं या कोई सेवक को बोल करके नहीं पीस पाते, खुद अपने हाथों से गेहूं धोते हैं, गेहूं धो करके सुखाते हैं और सुखा करके उसको पीस करके फिर भगवान के लिए भोजन तैयार करके फिर भोग लगाते हैं। ऐसे भगवान भक्त हैं। तो एक बार कहते हैं श्री अम्बरीश जी महाराज चक्की चला रहे थे, पीछे से भगवान प्रकट होकर के अपने पुत्री को लेकर के पीछे से हवा कर रहे हैं। तो पीछे मुड़ करके देखे श्री अम्बरीश जी महाराज, तो चरणों में लिपट गए महाराज भगवान की। अम्बरीश जी महाराज ने देखा कि प्रभु कि आप क्या लीला कर रहे हैं, हम आपके दासानुदास हैं। भगवान बोले भैया तू यदि इतना मेरे के लिए, तू सम्राट होकर के, राजा होकर के तू मेरे के लिए इतना कर सकता है, तो क्या मैं तेरे के लिए पंखा भी नहीं कर सकता हूं? महाराज भगवान बोले अम्बरीश आज से ये जो मेरा सुदर्शन चक्र है ये तेरे सेवा में है, क्योंकि तू सतत भगवान का मेरा चिंतन करता रहता है, इसलिए यह जो सुदर्शन है तेरी सेवा में मैं दे रहा हूं। महाराज कहते हैं जब भक्त अपने भगवान पे सभी जिम्मेदारी को दे देता है तो वह जिम्मेदारी सब भगवान की हो जाती है और अपने हाथ में भगवान ले लेते हैं। भगवान कहते हैं गीता जी में कि योगक्षेमम भाम्यहम्, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। एक बार यदि कोई प्रभु से कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उस व्यक्ति का सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर आ जाता है। महाराज एक बार श्री अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत किए थे, द्वादशी तिथि आई, पारण का समय आया, उसी समय श्री दुर्वासा मुनि पधार गए। वहां पधारे हैं श्री अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि प्रभु देखिए आज ठाकुर जी का जन्म उत्सव है और भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, इसलिए कम से कम यदि आधा घंटा 40 मिनट लेट हो जाए तो आप लोग आज जाएं। भगवान का रात्रि को 12 बजे जन्म हुआ था, तो कम से कम अपने 9:30 बजे मनाएंगे जन्म उत्सव। कथा भी बहुत है, मैं ये सोचता हूँ जो कोई कथा छूटे ना मेरे से, जो भी कथा है थोड़ा थोड़ा छूते हुए चले, तो आप लोग जाए ना आज भगवान का उत्सव मना के ही और भगवान की आरती करके ही आप लोग यहाँ से जाएं प्रसाद लेकर। तो महाराज श्री दुर्वासा मुनि आते हैं, तो अम्बरीश जी महाराज उनको बोलते हैं कि महाराज आइए प्रसाद आइए। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि राजन मैं इस समय स्नान करके आता हूँ और स्नान करके तब हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। बोले ठीक है। महाराज दुर्वासा मुनि गए, स्नान किए, समय लग गया, द्वादशी तिथि निकली जा रही है, क्या करें? तो अम्बरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या किया जाए, इसका क्या नियम है? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखो पारण का समय में निकल जाएगा, ये भी अच्छा नहीं है, और आप यदि अब पारण कर लेते हो तो ऋषि का अपमान हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो इसका नियम ये है जो भगवान का चरणामृत और भगवान का तुलसी दल लेकर के आप अपना पारण को तोड़ लीजिए। महाराज ऐसे ही किए, इतने में ही दुर्वासा जी आ गए और आते हुए जब देख लिए उनको पूछे, उनको पता लगा उन्होंने तो पारण कर लिया, क्रोध में भर गए महाराज, और क्रोध में भर करके अपने जटा से उखाड़ा बाल उखाड़ते हुए पटक दिए। तो कहते हैं उसमें से एक भयंकर राक्षस भी पैदा हुआ। वह कृत्या नामक राक्षसी थी।
इधर भगवान का जो सुदर्शन था वो भी सावधान हो गया। तो तुरंत महाराज कृत्या ने जैसे अम्बरीश जी महाराज को ध्वंस करने के लिए उद्यत हुई, तुरंत महाराज श्री सुदर्शन जी ने उस कृत्या को भस्म किया और वह सुदर्शन जी दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गए महाराज। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र महाराज। भागते भागते कहाँ गए? पहले भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बोले प्रभु आप इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। सुदर्शन चक्र सुनते ही भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत से भगा दिए। बोले भागो भागो यहाँ से, इससे हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज ब्रह्मा जी भी भगा दिए वहां से दुर्वासा जी। फिर गए भगवान नारायण के पास, तो नारायण प्रभु बोले कि देखो हम तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन बचने का उपाय हम जरूर बता सकते हैं। कि जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी भक्त के यदि शरण में चले जाओगे तुम्हारे बचने की कोई संभावना है। दुर्वासा जी अचंभित रह गए कि इनका अस्त्र है और ये बोल रहे हैं कि जिस भक्त के तुमने अपराध किया उस भक्त के पास जाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्गस्त हृदयो भक्त जनप्रियः। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूँ, और यदि मेरी शरण में आए हो तो बचने का उपाय बता रहा हूँ। तुम जिस भक्त का अपराध किए हो उसी भक्त के शरण में चले जाओ तो तुम बच सकते हो। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना